हेलो किड्स, आज हमारा मोरल साइंस का टर्न है। मोरल साइंस में हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गुरु भक्ति, मतलब गुरु के प्रति हमारी भक्ति। इसका मतलब क्या है कि हम गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। ये बात किस समय की है? आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले की, मतलब 5000 ईयर्स अगो। ये बात 5000 साल पुरानी है। हस्तिनापुर के निकट एक बस्ती थी। एक राज्य था जिसका नाम था हस्तिनापुर, जिसका नाम आपने महाभारत में भी सुना होगा। हस्तिनापुर के निकट एक बस्ती थी। उस बस्ती के सरदार का नाम हिरण्यधेनु था। जो वो बस्ती थी वहां पर एक सरदार थे, या हम ये भी बोल सकते हैं राजा। उनका नाम क्या था? हिरण्यधेनु। उनका एक पुत्र था, और हिरण्यधेनु थे उनका एक पुत्र था जिसका नाम एकलव्य था। तो ये कहानी एकलव्य के बारे में है, उसकी गुरु भक्ति के बारे में है। हिरण्यधेनु के पुत्र का नाम क्या था? एकलव्य। एकलव्य बचपन से ही धनुष बाण चलाने की विद्या में निपुण था। एकलव्य था जो, उसको बचपन से ही धनुष बाण चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता था। निपुण मतलब उस चीज में पूरी तरीके से सक्षम था। वह बहुत बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था, और उसकी इच्छा थी कि वह बहुत बड़ा धनुर्धर मतलब बहुत बड़ा धनुष चलाने वाला व्यक्ति बने। उसे पता चला कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए द्रोण नामक आचार्य आए हुए हैं। उसको कहीं से पता चला कि जो हस्तिनापुर था वहां के जो राजकुमार थे उनको धनुष बाण की विद्या सिखाने के लिए या उसकी शिक्षा देने के लिए द्रोण, गुरु द्रोण, जिनका पूरा नाम द्रोणाचार्य भी है, वह आए हुए हैं। और वो राजकुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देंगे, जिसको हम धनुर्विद्या बोलते हैं। वे धनुर्विद्या के सबसे बड़े पंडित हैं, और वे जो हैं गुरु द्रोण जो हैं वे धनुर्विद्या के सबसे बड़े पंडित हैं। मतलब उनसे अच्छी धनुर्विद्या इस दुनिया में किसी को नहीं आती थी। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से, देखिए यहाँ पे द्रोणाचार्य नाम आ गया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया और हस्तिनापुर के लिए चल दिया। जब एकलव्य को पता चला कि जो द्रोणाचार्य गुरु हैं वे सबसे बड़े पंडित हैं, किसके? धनुष विद्या के, धनुष बाण सिखाने के और चलाने के, तो एकलव्य ने ये फैसला कर लिया कि वे धनुष बाण की जो विद्या है, जिसको धनुर्विद्या बोलते हैं, वो किससे सीखेंगे? गुरु द्रोण से। और इसको निश्चय करने के बाद वे हस्तिनापुर के लिए चल दिए। मतलब उन्होंने फैसला किया और हस्तिनापुर के लिए चले गए। हस्तिनापुर पहुंचकर एकलव्य ने देखा कि द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्विद्या का अभ्यास करा रहे थे। जब एकलव्य हस्तिनापुर पहुंच गए तो उन्होंने क्या देखा वहां पर कि जो गुरु द्रोण थे वे राजकुमारों को धनुर्विद्या का अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात एकलव्य ने अपने मन की इच्छा बताई। जब थोड़ी देर हो गई तो एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपने मन की इच्छा बताई। उसके मन में क्या इच्छा थी कि वे गुरु द्रोण से धनुर्विद्या को सीखे। द्रोण ने कहा, द्रोणाचार्य जी ने कहा, पुत्र मैं विवश हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हूँ। मैं तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं आपको, मतलब उन्होंने एकलव्य से कहा कि मैं तुमको ये शिक्षा नहीं दे सकता, मैं तुमको धनुष बाण चलाना नहीं सिखा सकता। मैं सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। उन्होंने जब एकलव्य से बोला कि मैं तुमको धनुष बाण की शिक्षा नहीं दे सकता, और उसका कारण भी बताया कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कि मैं केवल राजकुमारों को ही सिखाता हूँ, मैं केवल राजकुमारों को ही सिखाता हूँ। द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव्य बड़ा दुखी हुआ। अब द्रोणाचार्य की इस बात को सुनकर कि गुरु द्रोण उसको धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते, इस बात से उसको बहुत दुख हुआ। वह द्रोणाचार्य के चरण छूकर चल दिया। और उसने क्या किया? उसने अपने गुरु द्रोण के चरण छुए और वहां से चला गया। परंतु वह मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान चुका था।
लेकिन जो एकलव्य था उसने क्या किया था कि गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था, तो वह वहां से चला गया। कैसे? उनके चरण छूकर। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें ये एकलव्य हैं, ये गुरु द्रोण हैं और ये बाकी के राजकुमार हैं। और यहाँ पर एक राजकुमार धनुर्विद्या को सीख रहे हैं। तो ये हैं हमारे गुरु द्रोण और ये है एकलव्य, जो दूर से अभी गुरु द्रोण को देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। उसने जंगल में एक स्वच्छ स्थान पर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की। जब वहां से एकलव्य गुरु द्रोण के चरण छूके निकल गया तो उसने क्या किया, जंगल में ही कहीं पर एक स्वच्छ स्थान मतलब एक साफ जगह पर द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको स्थापित किया। मतलब उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और वहां पर उसको कहीं पर साफ जगह देखकर स्थापित कर दिया। वह प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अपना गुरु मन से मान लिया था, लेकिन द्रोणाचार्य जी उसको शिक्षा नहीं दे सकते थे। इसलिए उसने क्या किया कि द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और फिर रोज उस मूर्ति की पूजा करके धनुष बाण चलाने का अभ्यास करता रहा। एक दिन हस्तिनापुर के सभी राजकुमार धनुर्विद्या में निपुण होकर द्रोणाचार्य के साथ शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। कुछ दिनों में जब हस्तिनापुर के सारे राजकुमार धनुष बाण चलाना सीखकर उस विद्या में निपुण हो गए मतलब उनको वह विद्या बहुत अच्छी तरीके से आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि द्रोणाचार्य जी के साथ जंगल में शिकार करने गए। उनको ये विद्या आ गई थी तो उन्होंने सोचा चलो हम शिकार करके आते हैं। सारा दिन चलकर वे थक गए। जंगल तो बहुत बड़ा होता है, तो जंगल में सारा दिन चलकर वे लोग थक गए। सभी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी एक कुत्ता वहां आया। जब वे लोग थक गए तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं और सब लोग बैठकर आराम करने लगे। तभी वहां पर एक कुत्ता आ गया। उसका मुंह बाणों से भरा था और उस कुत्ते के मुंह में क्या थे, खूब सारे बाण थे, जिसके कारण वह भौंक नहीं पा रहा था। अब कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण थे तो वह भौंक नहीं पा रहा था। तो कुत्ते के मुंह में क्या था, उसके मुंह में भी कई सारे बाण भरे हुए थे, जिसके कारण वह बोल या भौंक नहीं पा रहा था। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक डॉग दिख रहा है जिसके मुंह में कई सारे बाण लगे हुए हैं। वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और कुत्ते की ऐसी दशा को देखकर, कुत्ते को ऐसे देखकर वे सब क्या हो गए, आश्चर्यचकित मतलब शॉक हो गए, अचंभित रह गए। ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है, मतलब ऐसा कौन सा धनुषधारी है जिसने कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण तो डाल दिए लेकिन कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वे कुत्ते के आने की दिशा में आगे बढ़े। जिस दिशा से कुत्ता आया था उसी दिशा में सब लोग आगे बढ़ गए। कौन कौन? गुरु द्रोण और बाकी के सारे राजकुमार। थोड़ी दूर जाकर सबने देखा कि एक भील बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने थोड़ी दूर जाकर देखा, जब वो लोग थोड़ी आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि एक भील बालक, मतलब एक कबीला होता है, एक ट्राइब का नाम होता है भील, तो उसका एक बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य श्रद्धा और भक्ति से उनके चरणों में झुक गया और जैसे ही उसने देखा कि गुरु द्रोण वहां पर आए हैं, उसने श्रद्धा और भक्ति से गुरु द्रोण के चरणों में नमस्कार किया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? अब द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को देखकर उससे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, मुझको बताओ। तो आप लोगों को पता है क्या कि एकलव्य के गुरु कौन थे? चलिए देखते हैं। एकलव्य ने उत्तर दिया, मेरे गुरु आप ही हैं। एकलव्य ने गुरु द्रोण से क्या कहा कि मेरे गुरु कौन हैं? आप ही हैं। एकलव्य का उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य और सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। एकलव्य की ये वाली बात सुनकर कि गुरु द्रोण ही उसके गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य और उनके सभी शिष्य आश्चर्यचकित या शॉक हो गए। द्रोण ने क्रोध भरे स्वर में पूछा, मैंने तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा कब दी?
जब उनको इस बात का पता चला कि एकलव्य के गुरु मैं हूँ, एकलव्य का गुरु मैं हूँ, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध भरी आवाज में एकलव्य से पूछा, मैंने तुमको धनुष विद्या की शिक्षा कब दी? एकलव्य ने कहा, गुरुजी आप क्रोधित ना हो, आप ही मेरे गुरु हैं। एकलव्य ने गुरुजी को शांत करते हुए बोला कि गुरुजी आप गुस्सा ना करें, आप शांत हो जाएं, आप ही मेरे गुरु हैं। मैं वही एकलव्य हूँ जिसे आपने धनुर्विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। फिर उसने एकलव्य ने अपनी पूरी बात गुरु द्रोण को बताई कि मैं वही लड़का हूँ, वही बालक हूँ जिसको आपने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, परंतु मैं आपको अपना गुरु मान चुका था। लेकिन मैं तो मन ही मन आपको अपना गुरु मान चुका था, तो मैं पीछे कैसे हटता? मैंने मिट्टी से आपकी प्रतिमा बनाई। मैंने मिट्टी से आपकी प्रतिमा मतलब होता है मूर्ति, प्रतिमा मतलब मूर्ति। तो मैंने मिट्टी से आपकी मूर्ति बनाई और उसी से आशीर्वाद लेकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा, और उसी मूर्ति से, जो मिट्टी की मूर्ति थी, उससे आपका आशीर्वाद लेकर अपनी इस विद्या का अभ्यास में करता रहा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारी लग्न और गुरु भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। द्रोणाचार्य ने क्या बोला कि तुम्हारी लगन और गुरु भक्ति को देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। एकलव्य, क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? गुरु दक्षिणा मतलब फीस। अब आप किसी गुरु से पढ़ते हो या कोई शिक्षा ग्रहण करते हो तो आप उनको फीस देते हो। तो द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से क्या बोला कि जब तुमने मुझको अपना गुरु मान लिया है और मेरे प्रतिमा से तुमने आशीर्वाद लेकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया है, तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा दीजिए गुरुदेव, एकलव्य ने कहा। एकलव्य ने गुरुदेव से क्या कहा? बताइए गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य से गुरुदेव ने दक्षिणा में क्या मांगा था? दाहिने हाथ का अंगूठा, मतलब सीधे हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने क्षण भर की भी देर नहीं की और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इसका सीधा हाथ है और सीधे हाथ का अंगूठा काटकर उसने गुरुदेव के चरणों में रख दिया। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि अगर मेरे सीधे हाथ का अंगूठा कट जाएगा तो मैं धनुष बाण कैसे चलाऊंगा। लेकिन उसके गुरु ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी थी, तो उसने एक क्षण की भी देरी किए बगैर अपने अंगूठे को काटकर गुरु जी के चरणों में चढ़ा दिया। धन्य है एकलव्य और धन्य है उसकी गुरु भक्ति। मतलब एकलव्य जैसा महान शिष्य और उसकी गुरु भक्ति इस दुनिया में दोबारा नहीं हुई। तो याद रखिए, हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु की कृपा और आशीर्वाद से अनेक लोग महान बने हैं और उन्होंने उन्नति के उच्च शिखरों को छुआ है। मतलब हमें कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा और आशीर्वाद के साथ कई लोग ऐसे हैं जो काफी महान हुए, काफी बड़े हुए हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उन्नति के उच्च शिखरों को छुआ है, मतलब उनकी काफी तरक्की हुई है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका मोरल साइंस का 3rd चैप्टर, जिसका नाम क्या था? गुरु भक्ति। गुड बाय।